बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद फ़ारूक है। मैं आप तमाम व्यूअर्स को, तमाम दोस्तों को डिजिटल कंप्यूटर एंड शॉर्ट हैंड एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको शॉर्ट हैंड का कोर्स करवा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस का लिंक मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियोस का लिंक ले सकते हैं, वहां पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत किया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है जहां से आपने स्किप की है वहां पे कोई ऐसी चीज़ मैंने बताई हो जो आपको बाद में समझ ना आए और आप परेशानी का सामना करें। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि कोर्स की आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी किया करें, उसको कमेंट भी किया करें और अपने ऐसे तमाम दोस्तों के साथ, अपने ऐसे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर किया करें जो शॉर्ट हैंड कोर्स अपने घर बैठकर ऑनलाइन करना चाहते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप करके, ईमेल करके या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आई उसको दोबारा से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपके लिए तमाम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिलता रहे। पिछले लेक्चर्स में हमने शॉर्ट हैंड के टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। उन 5 चैप्टर्स में हमने 22 कॉन्सोनेंट्स, 12 वावल्स, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और कुछ फ्रेजेस पढ़ लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन तमाम लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे के मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि हमने कौन कौन से कॉन्सोनेंट पढ़ लिए हैं। पी, बी, टी, डी, जे, एफ, वी, इप, डी, एस, जी, इश, जी, के, गे, एम, एन, इंग, एल, वे, ये टोटल हमने 22 कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं पीछे और उनके साथ हमने 12 वावल्स पढ़े हैं। शॉर्ट हैंड के टोटल 12 ही वावल्स हैं जो कि हमने पढ़ लिए हैं। उनमें सबसे पहले हमने पढ़े थे सेकंड प्लेस वावल्स, फिर हमने पढ़े थे फर्स्ट प्लेस और एंड पे हमने पढ़े थे थर्ड प्लेस। 4 फर्स्ट प्लेस है, 4 सेकंड प्लेस है और 4 ही थर्ड प्लेस है। तो फर्स्ट प्लेस हमने कौन कौन से पढ़े हैं? लॉन्ग वावल ए, इसको हैवी डॉट के साथ हम जाहिर करते थे सेकंड प्लेस पर, जैसे पी ए वाई, पे। पी के साथ बाद में आवाज आ रही है तो आफ्टर साइड पे सेकंड प्लेस पर हैवी डॉट। शॉर्ट वावल ए, इसको लाइट डॉट के साथ जाहिर करते थे, मिसाल के तौर पर जेट, जे ई टी, जेट, जे टी, जे की सेकंड प्लेस पर जे के बाद आ रहा है कॉन्सोनेंट वावल तो हम जे की सेकंड प्लेस पर लाइट डॉट इस्तेमाल कर देंगे, जेट। इसी तरह लॉन्ग वावल ओ, जिस तरह एस एच ओ डब्ल्यू, शो। इश कॉन्सोनेंट साथ में बाद में वावल आ रहा है तो आफ्टर साइड पर लॉन्ग वावल ओ, हैवी डैश। शॉर्ट वावल अप, जैसे यूपी, अप। पी कॉन्सोनेंट, पी की पहले आ रहा है वावल तो पी की बिफोर साइड पर शॉर्ट वावल अ। इसी तरह फर्स्ट प्लेस वावल हमने पढ़े थे लॉन्ग वावल आ, अलिफ मद्दा आ, जैसे सी ए एम, कॉम, सी ए एल एम, कॉम। के कॉन्सोनेंट, एम कॉन्सोनेंट, लॉन्ग वावल आ, कॉम। शॉर्ट वावल ए, मिसाल के तौर पर एड, एड। डी कॉन्सोनेंट और शॉर्ट वावल ए। लॉन्ग वावल ओ, ऐन अलिफ, ओ, जिस तरह एस ए डब्ल्यू, सो। एस कॉन्सोनेंट साथ में लॉन्ग वावल ओ, सो। इसी तरह शॉर्ट वावल ओ, ओ डबल डी, ऑड। डी कॉन्सोनेंट, शॉर्ट वावल ओ, ऑड। थर्ड प्लेस हमने पढ़े थे
लॉन्ग वावल ई, थर्ड प्लेस कौन कौन से हमने पढ़े थे? लॉन्ग वावल ई, जिस तरह एफ डबल ई, फी, फी एफ कॉन्सोनेंट थर्ड प्लेस पर, सॉरी बाद में आ रहा है तो आफ्टर साइड पर लगेगा थर्ड प्लेस पर। फी, फिट एफ आई टी, फिट, शॉर्ट वावल ई, एफ कॉन्सोनेंट टी, फिट। अब मैंने टी की बिफोर साइड पे थर्ड प्लेस पर वावल क्यों लगाया? हमने पीछे पढ़ा था कि अगर दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं और उनमें पहला कॉन्सोनेंट हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है तो थर्ड प्लेस वावल जो होगा उस हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के बाद में आने वाले कॉन्सोनेंट की थर्ड प्लेस पर लगेगा। फिट, लॉन्ग वावल ऊ, एस एच ओ ई, शू, ईस्ट कॉन्सोनेंट, लॉन्ग वावल ऊ के लिए हैवी डैश, शू। शॉर्ट वावल उ, जिस तरह टी डबल ओ के, टुक, टी कॉन्सोनेंट, के कॉन्सोनेंट, टुक। उसके बाद आज हमारा चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे हम। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है रे कॉन्सोनेंट। रे कॉन्सोनेंट को दो तरह से लिखा जाता है। नंबर 1 आर ए वाई, रे, इसको अपवर्ड लिखा जाएगा ऐसे, अपवर्ड। दूसरे नंबर पे है ए आर, आर, इसको ऐसे डाउनवर्ड लिखा जाएगा, आर, आर, इसको अपवर्ड लिखा जाएगा रे को, और आर को डाउनवर्ड लिखा जाएगा। जब अपवर्ड लिखेंगे तो उसको हम रे पढ़ेंगे और जब डाउनवर्ड लिखेंगे तो उसको हम आर पढ़ेंगे। अब हमने अपवर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना है और डाउनवर्ड आर कहाँ पे इस्तेमाल करना है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि अपवर्ड रे कहाँ पे इस्तेमाल होनी है और डाउनवर्ड आर कहाँ पे इस्तेमाल होनी है। तो पहले नंबर पे रूल है कि जब कोई लफ्ज आर से शुरू हो रहा हो और उससे पहले वावल ना हो तो फिर हम अपवर्ड रे इस्तेमाल करेंगे। ये जब कोई लफ्ज आर से शुरू हो रहा हो और उससे पहले वावल ना हो फिर हम अपवर्ड रे इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आर ए डब्ल्यू, रॉ। अब आवाज को अगर देखें तो शुरू में आर की आवाज आ रही है, बाद में वावल आ रहा है, आर से पहले वावल नहीं है। तो अब रूल के मुताबिक अगर हम देखें तो हमें पता चला कि यहाँ पे हमने अपवर्ड रे इस्तेमाल करनी है और साथ में हमने वावल देखना है कि उसके बाद वावल कौन सा आ रहा है। अगर वो फर्स्ट प्लेस है तो अबव द लाइन लिखेंगे, अगर वो सेकंड प्लेस है तो ऑन द लाइन लिखेंगे, अगर थर्ड प्लेस है तो थ्रू द लाइन लिखेंगे। अब रॉ को अगर हम देखें तो इसके साथ लॉन्ग वावल ऐन अलिफ ऑ इस्तेमाल हो रहा है। ऐन अलिफ ऑ हमने पढ़ा है कि वो फर्स्ट प्लेस वावल है, तो इस रॉ को हम रे कॉन्सोनेंट को हम अबव द लाइन लिखेंगे, रे। इसके साथ बाद में वावल आ रहा है तो आफ्टर साइड पर फर्स्ट प्लेस पर हैवी डैश, रॉ। इसी तरह आर ओ ए डी, रोड, रे कॉन्सोनेंट, दरमियान में लॉन्ग वावल ओ और डी कॉन्सोनेंट। रे को ऑन द लाइन लिखेंगे, डी कॉन्सोनेंट, और रे के बाद वावल आ रहा है तो रे की आफ्टर साइड पर लॉन्ग वावल ओ, रोड। इसी तरह आर ओ यू टी ई, रूट। इसको भी अगर हम देखें तो इसकी आवाज में भी सबसे पहले आर की आवाज आ रही है और उससे पहले वावल नहीं है, तो हमें पता चला कि हम अपवर्ड रे इस्तेमाल करेंगे। और साथ में शॉर्ट लॉन्ग वावल ऊ जो कि थर्ड प्लेस वावल है और साथ में टी कॉन्सोनेंट। अब रे के फौरन बाद थर्ड प्लेस वावल आ रहा है तो हम रे को थ्रू द लाइन शुरू करेंगे, रू, और साथ टी कॉन्सोनेंट। तो थर्ड प्लेस वावल जब दो कॉन्सोनेंट आ रहे होंगे और उनके दरमियान में थर्ड प्लेस वावल आ रहा होगा तो पहले कॉन्सोनेंट की थर्ड प्लेस पर वावल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि पहले कॉन्सोनेंट के बाद में आने वाला जो कॉन्सोनेंट होगा उसकी थर्ड प्लेस पर बिफोर साइड पे वावल इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे रूट। इसी तरह आर यू जी, रग, रे कॉन्सोनेंट, शॉर्ट वावल अ और गे कॉन्सोनेंट। शॉर्ट वावल अ सेकंड प्लेस वावल है और रे कॉन्सोनेंट जो है उससे पहले वावल नहीं आ रहा है तो हम अपवर्ड रे इस्तेमाल करेंगे और साथ गे, रग। बाकी लफ्ज आप खुद देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जो लफ्ज समझ ना आए वो आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। दूसरा रूल है कि अगर कोई लफ्ज आर से शुरू हो रहा हो और उससे पहले वावल भी हो तो फिर हम डाउनवर्ड आर इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई लफ्ज आर से शुरू हो रहा हो और उससे पहले वावल भी हो तो फिर हम डाउनवर्ड आर इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर ए आर एम, आर्म। अब आ की आवाज तो एक वावल की आवाज है ना, कॉन्सोनेंट तो हमारा रे ही है ना, तो रे आ रहा है शुरू में लफ्ज के, लेकिन उससे पहले वावल भी आ रहा है। तो इस रूल के मुताबिक जब कोई लफ्ज आर से शुरू हो रहा हो और उससे पहले वावल भी हो तो फिर हम डाउनवर्ड आर इस्तेमाल करेंगे। अब आ
फर्स्ट प्लेस वावल है तो आर को हम अबव द लाइन लिखेंगे ऐसे, और साथ ही एम कॉन्सोनेंट और इसी तरह ई ए आर ईर, इसको ईयर नहीं बोलेंगे ईर। अब थर्ड प्लेस वावल शुरू में आ रहा है और पहला कॉन्सोनेंट आर है, तो हमें पता चला कि लफ्ज़ आर से शुरू हो रहा है लेकिन उससे पहले वावल भी है, तो हम डाउनवर्ड आर इस्तेमाल करेंगे। तो वावल जो है वो हमारा थर्ड प्लेस है, इसलिए हम आर को थ्रू द लाइन लिखेंगे। ईर पहले आ रहा है वावल तो बिफोर साइड पर थर्ड प्लेस पर ईर। इसी तरह अर्ली ई ए आर एल वाई अर्ली, शॉर्ट वावल ए आर एल कॉन्सोनेंट और शॉर्ट वावल ई अर्ली। पहला वावल जो है वो सेकंड प्लेस है तो हम आर डाउनवर्ड आर ऑन द लाइन लिखेंगे। फिर एल कॉन्सोनेंट ई थर्ड प्लेस वावल है तो एल की थर्ड प्लेस पर आफ्टर साइड पर शॉर्ट वावल ई। इसी तरह पहले शॉर्ट वावल ए अर्ली, आर्मी ए आर एम वाई आर्मी, लॉन्ग वावल आर एम और शॉर्ट वावल ई। अब फर्स्ट प्लेस वावल आ रहा है तो डाउनवर्ड आर अबव द लाइन, साथ एम और एम के बाद शॉर्ट वावल ई, तो एम की आफ्टर साइड पे शॉर्ट वावल ई। उसके बाद कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं उसमें, वो देख लेते हैं। ए आर ई आर, इसके लिए अपवर्ड रे शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद ओ यू आर और एच ओ यू आर ओ यू आर इसका मतलब हमारा, एच ओ यू आर और इसका मतलब घंटा। तो इन दोनों के लिए थ्रू द लाइन अपवर्ड रे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ए एन डी एंड के लिए अपवर्ड रे का तीसरा हिस्सा अबव द लाइन, तीसरा हिस्सा एंड। एस एच ओ यू एल डी शुड के लिए अपवर्ड रे का तीसरा हिस्सा ऑन द लाइन शुड। आगे एक्सरसाइज नंबर 13 है, वो आपने खुद देखनी है, उसमें कोई आउटलाइन आपको समझना है तो आपने मुझसे पूछ लेना है। आगे हम रूल नंबर 3 देखते हैं रे का। वो क्या है कि अगर कोई लफ्ज़ आर पर ख़त्म हो रहा हो और उसके बाद वावल ना हो तो फिर हम डाउनवर्ड आर इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर car, रूल कह रहा है कि अगर कोई लफ्ज़ आर पर ख़त्म हो रहा हो और उसके बाद वावल ना हो तो फिर हम डाउनवर्ड आर इस्तेमाल करेंगे। मसलन car, अगर इस लफ्ज़ को हम देखें तो पहले के कॉन्सोनेंट, उसके बाद वावल और एंड पे आर कॉन्सोनेंट, यानी कि लफ्ज़ आर कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहा है और अब हमें पता चल रहा है कि इसके बाद वावल भी नहीं है, तो रूल नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे और डाउनवर्ड आर इस्तेमाल करेंगे। अब के के बाद लॉन्ग वावल और जो कि फर्स्ट प्लेस वावल है तो हम के को अबव द लाइन लिखेंगे और साथ में अब आर कौन सा इस्तेमाल करेंगे, डाउनवर्ड या अपवर्ड। उसके लिए हमने रूल देखना है कि अगर लफ्ज़ आर पर ख़त्म हो रहा है और उसके बाद वावल नहीं है तो फिर डाउनवर्ड आर इस्तेमाल होनी है, तो इसमें हम डाउनवर्ड आर इस्तेमाल करेंगे। कॉर लॉन्ग वावल कॉर। इसी तरह एफ ए आर फॉर, एफ कॉन्सोनेंट साथ में लॉन्ग वावल जो कि फर्स्ट प्लेस है, इसको अबव द लाइन और साथ में आर फॉर। इसी तरह एरर ई डबल आर ओ आर एरर, ए शॉर्ट वावल सेकंड प्लेस वावल है, फिर आर और फिर अ शॉर्ट वावल है, फिर आर। अब लफ्ज़ शुरू भी आर से हो रहा है और ख़त्म भी आर पे हो रहा है, तो अब हमने पीछे एक रूल पढ़ा है कि अगर कोई लफ्ज़ आर से शुरू हो रहा हो और उससे पहले वावल भी हो तो फिर हम डाउनवर्ड आर इस्तेमाल करेंगे। तो एरर, लफ्ज़ शुरू तो आर से हो रहा है लेकिन उससे पहले वावल भी है, तो हम डाउनवर्ड आर ऑन द लाइन क्यों लिखेंगे, क्योंकि शॉर्ट वावल ए सेकंड प्लेस वावल है, ए रर। आगे फिर डाउनवर्ड आर, तो लफ्ज़ आर पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद वावल नहीं है तो इसलिए हमने डाउनवर्ड आर इस्तेमाल किया है। एरर, तो आर से पहले वावल है, पहले आर के बाद है, तो पहले आर के आफ्टर साइड पर सेकंड प्लेस पर शॉर्ट वावल अ इस्तेमाल कर लेंगे, एरर। बाकी अल्फाज आपने खुद देखने हैं। चौथा रूल ये है कि अगर कोई लफ्ज़, अब हमारा चौथा रूल है कि अगर कोई लफ्ज़ आर की आवाज़ पर ख़त्म हो रहा हो और उसके बाद वावल भी हो फिर हम अपवर्ड रे इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई लफ्ज़ आर की आवाज़ पर ख़त्म हो रहा हो और उसके बाद वावल भी हो तो फिर हम अपवर्ड रे इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर
CARRY, कैरी, कैरी। अब के के साथ शॉर्ट वावल ए, कै, आगे रे कॉन्सोनेंट कैर, आगे शॉर्ट वावल ई, कैरी। अब आखिरी कॉन्सोनेंट हमारा आर है, लेकिन उसके बाद वावल की आवाज आ रही है, तो इसलिए हम अपवर्ड रे इस्तेमाल करेंगे। के साथ फर्स्ट प्लेस वावल है तो के को बाउंड्री लाइन लिखेंगे, आगे रे कॉन्सोनेंट और शॉर्ट वावल ई, कैरी, कैरी। इसी तरह MARRY, मैरी, एम फर्स्ट प्लेस वावल ए, मै, रे कॉन्सोनेंट शॉर्ट वावल ई, मैरी। एम को बाउंड्री लाइन क्योंकि फर्स्ट प्लेस वावल आ रहा है, री, मैरी, मैरी। FERRY, फेरी, 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 फेरी। मेमोरी, MEMORY, मेमोरी, मेम, मेमोरी। एम, ए, फिर एम, शॉर्ट वावल अ, मेम, रे कॉन्सोनेंट शॉर्ट वावल ई, मेमोरी, मेमोरी। इसी तरह वेरी, VARY, वेरी, वे कॉन्सोनेंट लॉन्ग वावल ए कॉन्सोनेंट, वे लॉन्ग वावल ए कॉन्सोनेंट की आफ्टर साइड पर सेकंड प्लेस पर वे, आगे रे कॉन्सोनेंट और शॉर्ट वावल ई, वेरी। आगे टुमारो, टू की शॉर्ट फॉर्म हमने पीछे पढ़ी है, आगे मोरो, ओ ते ओ, मोरो, टुमारो। आगे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स उसने दी हैं, उनको देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। YOUR, यूअर, यूअर के लिए वो डाउनवर्ड आर ऑन द लाइन, उसने कह दिया है कि डाउनवर्ड आर यूअर के लिए इस्तेमाल करेंगे। YEAR, ईयर, ईयर के लिए डाउनवर्ड आर थ्रू द लाइन, ईयर। WHOSE, हुज, जी कॉन्सोनेंट थ्रू द लाइन, हुज। लार्ज, लार्ज के लिए जे कॉन्सोनेंट अबाव द लाइन। थैंक या थैंक्ड, दोनों के लिए इथ कॉन्सोनेंट अबाव द लाइन, थैंक, थैंक्ड, दोनों के लिए। साथ में उसने एक फ्रेज भी दे दी है, टू गो, टू गो। टू गो जब आपने लिखना है तो साथ में आपने वावल का इस्तेमाल लाजमी करना है। फ्रेज जब इकट्ठी आएगी, फ्रेज कहते हैं जब दो अल्फाज इकट्ठे मिलके आ रहे हों या दो अल्फाज मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। टू गो जब इकट्ठे आएंगे तो आपने टू शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, गो के लिए हमने पीछे शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है गे, लेकिन साथ आपने वावल जरूर इस्तेमाल करना है ताकि आपको रीड करते हुए आसानी रहे। आगे एक्सरसाइज नंबर 14 आप देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इन एक्सरसाइजेस में आपको कोई भी लफ्ज़ समझ ना आए, कोई आउटलाइन समझ ना आए, आपने बिला झिझक मुझे पूछ लेना है, मैं आपको इंशाल्लाह वो समझा दूंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना मसला पूछा करें, मैं इंशाल्लाह वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियो का लिंक शेयर भी किया करें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी 4 रूल रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर लंबा हो रहा है तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, लेक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें, और अपने उन दोस्तों के साथ या उन फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें जो शॉर्ट हैंड का कोर्स अपने घर में बैठकर ऑनलाइन करना चाहते हैं, ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शॉर्ट हैंड के कोर्स का हिस्सा बन जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और शॉर्ट हैंड का जो लेक्चर आपने आज पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड बगैर प्रैक्टिस के आपको कभी भी नहीं आएगी। प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके मैसेज का, आपके ईमेल का या आपके कमेंट का रिप्लाई करूं, और आपको जो चीज़ नहीं समझ आई वो अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।